जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। सीएम रेखा गुप्ता के एक साइन से कैसे बवाल हो गया और कैसे विपक्ष धराशायी हो गया, आम आदमी पार्टी सरकार किस तरीके से खतरे में आ गई, बस एक साइन से पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के आतिशी मार्लेना तक पूरी तरीके से हिल गई। 1645 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के और 8 जिहादियों की गिरफ्तारी को लेकर के और अभिषेक मनु सिंघवी के नपने को लेकर के तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करें कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरी तरीके से सम्मान किया है, समर्थन किया है और पूरे देश में जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कार्रवाई चल रहा है, इस पर रेखा गुप्ता ने पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों का सम्मान किया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करप्शन मुक्त भारत बना रही है। और जिस विषय में कोई नहीं बात करता, उस विषय में रेखा गुप्ता ने इशारा दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, और करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा है। और डिजिटल वे में किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा क्रिप्टो करेंसी की वजह से, यह हर कोई जानता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज 1645 करोड़ रुपए का क्रिप्टो फंड जब्त किया है। एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1645 करोड़ रुपए का क्रिप्टो फंड जैसे जब्त किया, और दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समर्थन करके यह बता दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही अच्छे दिशा धारा में काम कर रही है। और रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली पुलिस को समर्थन दिया है कि दिल्ली पुलिस को खुली छूट दी है कि जितना हो सकता है कार्रवाई करे और देश के गद्दारों को सजा दे। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण नहीं किया था, तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे किस तरीके से हुड़दंगबाजी चली, जिहादियों का पूरी तरीके से जो खुली हुड़दंग मची है, किस तरीके से मेट्रो स्टेशन पे लोग ऐसे कूद रहे हो जैसे किसी पार्क में आए हों। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं, कोई पॉलिसी है ही नहीं इनके लिए। रेखा गुप्ता तुरंत एक्शन मोड में आती हैं और 8 जिहादियों को पकड़ लिया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आप मेट्रो स्टेशन में इस तरीके के नीच हरकत नहीं कर सकते हैं। तुरंत दबोच करके जेल में डाल दिया। उसके बाद आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जिस तरीके से साइन पे साइन कर रही हैं, टेंशन में आ गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी। रीजन क्या है? भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, हर कोई जान रहा है कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है और इसकी वकालत अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। इनको जमानत दिलवाने का काम अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। अब इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। रेखा गुप्ता की नजर इनके ऊपर भी है, क्योंकि करप्शन करने वाले को बचाना भी एक बहुत बड़ा आरोप है। जब आपको पता है कि इसने करप्शन किया है और आप उसको बचा रहे हैं, तो फिर आप भी एक आरोपी हैं। यानी अभिषेक मनु सिंघवी की भी मुसीबत बढ़ सकती है। रेखा गुप्ता ने फाइल पे साइन करी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के आतिशी मार्लेना के निजी जो इनके सिक्योरिटी थे, उनको छीन लिया गया। जो फ्री की सुरक्षा ले रहे थे और 30 मार खान बन रहे थे, उसको पूरी तरीके से छीन लिया गया। और तिलमिलाहट में आकर के आतिशी मार्लेना क्या स्टेटमेंट दे रही हैं रेखा गुप्ता के ऊपर। शर्म आनी चाहिए। अपनी सरकार में तो एक भी वादा पूरा नहीं किया और चले हैं पहले दिन ही दांत बिदोर करके आने के बोलने की रेखा गुप्ता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जाकर के पूछिए भगवंत मान से 1100 रुपए क्यों नहीं दिए महिलाओं को। और पहले दिन ही आतिशी मार्लेना सामने आकर के बेशर्म की तरह स्टेटमेंट दे रही हैं
कि मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। आतिशी मार्लेना कहती है मैं मांग कर रही हूं कि 2500 रुपए बीजेपी दे। पहली कैबिनेट की बैठक में ही दोस्तों रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया कि 8 मार्च से महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, पहली ही कैबिनेट बैठक में। अब इस पे आतिशी मार्लेना क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रही है? पहले ही कैबिनेट की बैठक में रेखा गुप्ता जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दिया, जिसमें कि 5 लाख तक की फ्री इलाज होंगी, जिसको संजीवनी योजना लागू करने के चक्कर में यही अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना का पूरी तरीके से विरोध किया। पहले ही कैबिनेट की बैठक में कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट को जारी कर दिया, उसका रिपोर्ट जारी कर दिया, रिपोर्ट दे दिया। तो यह होता है सरकार। ये फोटो देखिए, यमुना में एक नाव में किस तरीके से भगवा लहरा रहा। सबसे अहम और मेन मुद्दे जो रेखा गुप्ता जी ने रखा, यमुना की सफाई, टूटी सड़कें, शिक्षा, और पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों से बैठक कर रही हैं। काम जोर शोर से हो रहा है, एक्शन मोड में है बीजेपी। 28 साल बाद अगर किसी सरकार को मौका मिला है तो वो मौका तो हाथ से नहीं जाने दी। लेकिन शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि 10 साल सरकार में रह करके सिर्फ लूटने और खसोटने का ही प्लान बनाते रहे कि कैसे जनता को चूसा जाए, कैसे जनता को लूटा जाए और कैसे अपना पॉकेट गर्म किया जाए। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में यही तिक्रमबाजी करी। और शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को बोलने में कि बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं करेगा। शर्म करो यार कि 10 साल से तुमने इतने वादे किए, एक भी नहीं पूरे किए, और तुम पहले दिन ही छाती पे चढ़ने लगे, पहले दिन ही। अरे शर्म आनी चाहिए कम से कम। बोलने में तो इंसान को थोड़ा लड़खड़ाहट होनी चाहिए। ये लोग लड़खड़ाते भी नहीं है, झूठ बोलते बोलते इतना फ्लुएंटली हो गए हैं ये लोग कि झूठ भी इतना आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे। ये कैमरे के सामने आंखों में आंख डाल के बात करेंगे दोस्तों, झूठ बोलते हैं। और झूठ भी इतनी सफाई से कि आप शक नहीं कर सकते इनके ऊपर कि ये झूठ बोल रहा है। तो यही है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ट्रेनिंग, जो कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को दे रखी है। रेखा गुप्ता जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करती हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि जो दिल्ली में करप्शन हुआ है, जो घुसखोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका पूरी तरीके से जांच जोर शोर से हो रहा है। और करप्शन का एक एक रुपया जिस सत्ता ने, जिस पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इकट्ठा किए हैं, उनको एक एक रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के पैसे हैं, वो आपके पैसे नहीं हैं जो आप लूट करके अपने घर लेकर के चले जाएंगे। ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है, ये जनता के पैसे हैं। लूटा है तो लौटाना पड़ेगा।